अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गत अंक में हमने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के तीसरे अध्याय स्वकर्म योग का अध्ययन किया और इस अध्ययन के द्वारा हमें पता चला कि हमारे से जो बलपूर्वक ज़बरदस्ती गलत काम कर लेता है वो कौन है और वो किस तरह हमको उन कार्यों के लिए मजबूर बाध्य कर देता है। और इस विषय में हमने जाना था कि यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगी जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य बैरी ये अतृप्त प्रलयाग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने काम पर विजय पाने का एक उपाय भी बताया, जो हमने स्वकर्म योग नाम के तीसरे अध्याय में देखा था। वो क्या था? उन्होंने कहा था कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। और कहा था कि इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। सबसे पहले इंद्रियों को जीतना चाहिए, इंद्रियों पर काबू करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और इस रीति इस महापापी अतृप्त प्रलयाग्नि से अधासी काम को जीता जा सकता है। और साथ ही कहा था कि देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य ये अजिंक्य काम रूप शत्रु को जीतने के लिए हमने सबसे पहले उसके जो निवास के स्थान हैं वो उनको जीत लेना चाहिए। और उसके निवास के स्थान क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसमें ही काम निवास करता है। काम का अर्थ होता है अति की इच्छा, अधिक से अधिक चाहना और अपने अधिकार के बाहर की वस्तु की भी चाह रखना, इसे काम कहते हैं। और वो काम इतना बलवान है कि वो समय आने पर हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इनको भी अपने नियंत्रण में ले लेता है और हमसे न चाहते हुए भी बुरे से बुरा काम करवा लेता है। इतना वो समर्थ है, इतना शक्तिशाली है। अब इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी से अध्याय 6वें में पुनः यही विषय आया है और यहाँ उसका स्वरूप कुछ अलग है। और वो स्वरूप इस समस्या के समाधान में और हमारी सहायता करने वाला है। वो क्या है? अर्जुन पूछता है 6वें अध्याय आत्म संयम योग नाम के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछ रहे हैं, कहते हैं कि समत्व योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। मन चंचल है कृष्ण अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका दिखे हैं वायु सा मुझे। ये मन इतना चंचल है, अन्यायी है और बलवान है, इसका रोकना मुझे असाध्य लगता है। आपने कहा था कि मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनमें ही ये कामवास करता है और इन पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा दिखता है कि ये मन इतना चंचल है, वायु वेग सा उसका वेग है और अन्यायी भी है, दृढ़ शक्ति का है।
इसका रोकना मुझे असाध्य लगता है गुरुदेव, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। तब भगवान ने कहा कि फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है। ये मन फिरता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये तुम्हारी बात सत्य है। संपूर्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की केवल इसी बात को सहमति जताई है, अन्यथा हर बात में अर्जुन का यानी विरोध ही किया है और वह अर्जुन के अज्ञान को ही ठोकर मारी है। लेकिन इस बात को भगवान श्री कृष्ण जी स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है। अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन्तेय ये रुके। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास क्या है? अभ्यास है बार बार प्रयत्नशील रहना। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनमें व्याप्त काम के विषय में आत्मचिंतन करना कि मेरा मन, इंद्रियां और बुद्धि की चाह क्या है, ये बार बार किस चीज़ की ओर आकर्षित हो रहा है, इसकी था लेनी चाहिए और बार बार अपने मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को उस काम से परावृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य कहते हैं राग से विपरीत होना। राग कहते हैं चिपकने को, आसक्ति रखने को, और वैराग्य करते हैं उस आसक्ति को छोड़ने को। तो राग विरुद्ध वैराग, ऐसा ये बनता है। तो अभ्यास और वैराग्य, इनसे ये रुकता है। अब वैराग्य क्या है? अपने आप को यदि हम ये उपदेश दें कि इस शरीर में, इस जीवन में नित्य क्या है, क्या सुख नित्य है, दुख नित्य है, क्या ये शरीर इतना पवित्र है कि इस शरीर की ही सेवा में लग जाया जाए? इसका आरंभ कैसा है? गर्भवास में ये शरीर रहता है तो वहाँ ये पकता है, यानी वो जो सूक्ष्म जो यानी वीर्य का जो जीवाणु, वीर्य से जो जीवाणु सूक्ष्मतापूर्वक वहाँ माता के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ है, उसको वहाँ पकना पड़ता है, वहाँ हमारा सारा शरीर बनता है। वो शरीर बनने की फैक्ट्री है माता का गर्भस्थान, गर्भाशय, वहाँ ये बनता है। तो देखो, और उल्टा लटकता है 9 महीने, और उसके बाद जब जन्म होता है तब ये बोल भी नहीं पाता, प्यास लगी है कि भूख लगी है, उसे कैसा लगता है, पेट में दर्द है कि पाँव में दर्द है, कुछ नहीं बता पाता, केवल रोता ही रहता है। और उस रोने से ही माता जैसा अंदाज़ा लगाती है वैसा ही उपचार चलता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर यानी जिसे कहते हैं उस परिवार की और उस यानी परिवेश की परंपराओं का पालन करना है। फिर पाठशाला है, शिक्षक है, जिम्मेदारी है, पढ़ाई है, परीक्षा है, अनेक प्रकार के उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ और इतनी परेशानियाँ। फिर आगे वो बढ़ा तो फिर विवाह करना है, फिर पुत्र संतान होनी है, फिर उन पुत्र संतानों का पालन पोषण करना है, फिर जरा है यानी बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, फिर अपने बाल बच्चों के विवाह, पढ़ाई के लिए और अधिक धनार्जन करना है और अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां लेना है। जीवन भर अनेक प्रकार के अपमानों को सहना है, रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, लेना है, देना है, दगाबाजी है, अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की ठोकरें, और फिर अंत में भी बुढ़ापा है, व्याधियां हैं, और अंत में जिस यानी संग्रह के लिए हमने अपने जीवन का बहुमूल समय गंवा दिया, कभी ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, जीवन किसे कहते हैं, किस जीवन को प्राप्त करके हमें प्रसन्नता मिलेगी, इस दिशा में प्रयास न करते हुए बैल की तरह हम जीवन भर कष्ट में लगे रहे। उन सभी परिवार, पुत्र पौत्र, घर दारा यानी पत्नी और सामाजिक परिवेश, मान सम्मान, इन सब को छोड़कर निकल जाना पड़ता है। इस बात को सदैव याद रखना वैराग्य कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अभ्यास और वैराग्य, इनसे मन रुकता है। फिर वो कहते हैं कि वो सावधान भी कर रहे हैं साथ ही
कि असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। जो असंयमी होते हैं, जो इंद्रियां, मन और बुद्धि के काबू में रहते हैं, यानी वो जिधर मन जाता है, जिधर इंद्रियां जाती है, उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है, असंयमित रहता है, उसको ये योग, समत्व योग, विश्वरूप दर्शन योग प्राप्त होता नहीं कभी। उसे इस विश्वरूप परमात्मा दर्शन का जो अंतिम फल है, यानी स्वस्वरूप दर्शन और स्वस्वरूप में ही लय को प्राप्त करना, ये प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मन, इंद्रियां और बुद्धि अपने अपने विषयों में, अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं और उनके साथ हमारा यानी व्यवहार जुड़ गया। यदि हम उनसे एक रस हो गए, एकाकार हो गए, तो वो हमें विषयों में और अनेक प्रकार के प्रलोभनों में फंसाते हैं। इसीलिए इन समत्व ये एक स्टेज है। और वो स्टेज कैसी है कि सब यानी कण कण में विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करके संपूर्ण विश्व के साथ हमारा व्यवहार समत्व बुद्धि का होना है, ये सत्य है। लेकिन जब हम असंयमी हो जाते हैं तो ये इंद्रियां, मन, बुद्धि हमें द्वैत भावना का व्यवहार करने के लिए, शोषण करने के लिए, किसी पर अन्याय करने के लिए और अपने व्यष्टि को यानी ये 3.5 हाथ के देह की सेवा में ही संलग्न कर देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी सावधान करते हैं कि असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये। जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है, उसे ही ये मनोजय प्राप्त होता है स्वकर्म से। हमने पूर्व में जो कहा था कि मोक्ष भी कर्म से ही प्राप्त होता है। मोक्ष भी किसी वरदान से या किसी आशीर्वाद से नहीं मिलता। मोक्ष भी स्वकर्म से ही प्राप्त किया जाता है, वो भी पुरुषार्थ है। काम यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें हम स्वकर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं, ये किसी की दया से नहीं प्राप्त होते। तो असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से ही मनोजय प्राप्त किया जाता है। और ये मनोजय केवल आत्मवशी को ही प्राप्त होता है, अन्य को प्राप्त नहीं हो सकता। अब अर्जुन चिंता में पड़ गया कि मन चंचल है, अन्यायी है, दृढ़ शक्ति का है, और ये कैसे करें? क्योंकि पूर्व में ही उसने मान लिया था कि इस बलवान मन के आगे हम बेबस हो जाते हैं और ये मन और इंद्रियां हमसे बुरे यानी काम आवृत्त करा के कुछ भी उटपटांग काम करवा लेते हैं। भगवान कैसे करें? यहाँ भी वो इसका सॉल्यूशन चाहता है। इसका यानी और अधिक स्पष्टतापूर्वक वो जान लेना चाहता है कि जो इंद्रियां, मन, बुद्धि इन पर नियंत्रण करने के प्रयास तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, उसकी आगे क्या गति होती है, उसके आगे जीवन का चक्र किस तरह चलता है, उसको क्या उसका लाभ या अपयश मिलता है, वो विषय में जानना चाहता है। और ये उसकी जिज्ञासा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो हमें प्रेरणा देती है कि हम सतत सन्मार्ग और सदाचार में संलग्न रहें। वो कहता है कि श्रद्धा युक्त कर्म योगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे, ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं, मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। कहता है कि मेरी ये शंका केवल आप ही निवारण कर सकते हो गुरुदेव, अन्य इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दें। कहता है श्रद्धा युक्त, श्रद्धा रखकर कर्मयोगी
कर्म को विश्वरूप परमात्मा की सेवा में समर्पित करने के इच्छा से कर्म में लगा हुआ कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है। उसका इस विश्वरूप परमात्मा के साथ योग नहीं हुआ है। उसने विश्व को परमात्मा तो जाना है, लेकिन विश्व के साथ परमात्मा स्वरूप का व्यवहार नहीं कर पा रहा है, और वो इस इंद्रियां मन बुद्धि पर काबू नियंत्रण पूरी तरह नहीं कर पाया है, और योग से भ्रष्ट चित्त है। विश्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व का योग करते हुए जो असफल हो रहा है, और वो उसे योग सिद्धि नहीं मिलती, यानी उसको समत्व योग नहीं प्राप्त होता, उसको क्या गति है, उसे उसकी क्या गति होती है, गुरुदेव मुझे बताइए। और ब्रह्म भाव महाबाहो, यानी ये विश्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना ही ब्रह्म भाव है। तो ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से। जो मोह में फंसकर काम यानी काम प्रधान जीवन जिसका होता है और जो मोहवश हो जाता है, वो तो ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं कर पाता और दोनों से भ्रष्ट है। न वो प्रवृत्ति प्रधान जी पाता है, न निवृत्ति प्रधान जीवन होता है उसका, दोनों से भ्रष्ट है। न वो इधर का है न उधर का है, न इधर उससे ये भोग विलास ये इसकी सत्यता जान लेने से वहाँ भी उसका मन उखड़ गया है, और इधर ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस तरह वो दोनों से भ्रष्ट है। तो इसका मेघ सा नाश तो नहीं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और क्षण में हवा उसको बहा ले जाती है, इस तरह उस व्यक्तित्व का मेघ सा नाश तो नहीं। उसका होता क्या है, जो दोनों से भ्रष्ट है, यानी न वो प्रवृत्ति पर जी पा रहा है न निवृत्ति पर जी पा रहा है, न उसको यहाँ यानी वो मन इंद्रियों का यानी उपभोग ले पा रहा है, क्योंकि वो अब जान गया है कि काम ये इंद्रियां मन बुद्धि में बैठा रहता है और गलत काम कराता रहता है, सावधान भी रहता है, और आगे उसको विश्वरूप परमात्मा का योग साध्य भी नहीं होता, संसिद्ध नहीं होता। तो वो दोनों से भ्रष्ट है, तो उसका मेघ सा नाश तो नहीं होता। और साथ ही कहता है कि गुरुदेव मेरी ये शंका केवल आप ही छुड़ा सकते हो, दूसरा कोई इस विश्व में मेरी इस शंका का समाधान करने वाला मुझे नज़र नहीं आता। अब भगवान श्री कृष्ण जी उसका समाधान करते हैं। हमें भी इसे हृदयस्थ करना चाहिए, और यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को अत्यंत निर्मल और जिसे कहते हैं जागृत रखकर इस बोध को हृदयस्थ करना होगा। भगवान कहते हैं, पार्थ उसका आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याणेच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे, वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग के योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल धीमान के यहाँ, अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा, तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्मसिद्धि का, ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे। जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ हो, अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ। स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति लहे, तपस्वी से बड़ा योगी ज्ञानी से भी वही बड़ा। कर्मी से श्रेष्ठ है योगी इससे योग ये गहो, सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में, करे विश्व श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का अत्यंत यानी समाधान कारक यानी उसका सांत्वन करते हैं और उसे निराश नहीं होने देते, और उसके आगामी जीवन प्रवास को तेजस्वी और जिसे कहते हैं कि सफलता के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए और सफलता के मार्ग का प्रदीप बनकर वो उसे मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम भी इसे जानें।
भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ उसका आगे नाश नहीं होता, क्योंकि जिसके हृदय में अपने कल्याण की इच्छा बसी हुई है उसे दुर्गति कैसे मिल सकती है। जैसे पहली कक्षा का विद्यार्थी है, वो पास होकर दूसरी कक्षा में चला गया, फिर दूसरी में वो असफल हुआ और दूसरी कक्षा में असफल होने पर अब वो फिर पहली कक्षा में कैसे आएगा, अब उसे तीसरी कक्षा में जाना होगा। फिर वो प्रयत्न करता है और फिर जिस तरह वो तीसरी कक्षा में जाता है उसी तरह जिसको कल्याण इच्छा जिसके हृदय में स्थिर हो गई है उसका कभी भी नाश नहीं होता, उसको दुर्गति नहीं मिलती। हम जहाँ तक जाते हैं उसके आगे का सफ़र ही हमारे सामने होता है, क्योंकि जो जितना परिपक्व हुआ है वो उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल धीमान के यहाँ। जो योग भ्रष्ट है, जो योग के लिए प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन सफल नहीं हुआ, उसका आगे में पुण्यवान लोगों के घर में जो निर्मल है, निर्मल श्रीमान निर्मल है और जो पवित्र विचारों के लोग हैं उनके यहाँ उस योग भ्रष्ट जीव का जन्म होता है। और या फिर धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, या फिर ऐसे बुद्धिमान योगी के घर में जन्म मिलता है। अब योगी का यहाँ अर्थ ये नहीं है कि कोई प्राणायाम परायण है या कोई हठ योगी है, कोई लय योगी है। यहाँ योगी का अर्थ होता है जिसने विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जान लिया है और विश्वरूप परमात्मा के साथ अब वो अनन्यता पूर्वक सेवाभावी सेवा करने के ही उद्देश्य से कर्म कर रहा है, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं मिलने को। जो विश्वरूप परमात्मा को जानकर उसकी सेवा में संलग्न हो गया है उसे योगी कहते हैं। और ऐसे बुद्धिमान योगी के कुल में उसे जन्म मिलता है। लेकिन इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ होता है ऐसे बुद्धिमान और योगी के घर में जन्म होना। इसका उदाहरण हम देखें कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताबाई कितने कम समय में वो क्या कहते हैं, ज्ञानेश्वरी जैसा अद्वितीय ग्रंथ लिखते हैं और इस विश्वरूप परमात्मा के भक्ति का मूल मंत्र संपूर्ण विश्व को देते हैं। गीता का भाष्य मराठी में करके इस विश्व को महान संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार वो इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा। तहाँ वो और फिर ऐसा जन्म लेके तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। फिर वहाँ उसे आदि के देह में जो उसने साधना प्रयास के द्वारा यानी इंद्रियां मन बुद्धि इन पर जो नियंत्रण प्राप्त किया था वो उसे वहाँ प्राप्त मिलता है, क्योंकि आदि के देह का जो कर्म है वो प्रारब्ध बनकर उससे जुड़ जाता है और उसको वहाँ उसका संयोग प्राप्त होता है। यानी और अधिक शक्ति और अधिक दिशा उसे मजबूती से मिलती है, क्योंकि गए जन्म में वो उसके लिए प्रयास कर चुका था। जैसे पहली कक्षा में जो हमने पढ़ाई की वो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले हमारे अभ्यास में सहायक हो जाती है, उसी तरह। और फिर तहाँ वो बुद्धि संयोग आगे आदि के देह का मिले, प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्मसिद्धि का, और फिर आत्मसिद्धि का प्रयत्न करता है वो। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, और इस तरह वो बालपने से ही जो पूर्वाभ्यास हो चुका है, जो गत जन्म का जो अभ्यास है वो उसे खींचता है। और जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ हो। और इस प्रकार जिज्ञासु जो है वो वेदों से श्रेष्ठ लाभ पाता है और पिछला जो उसका कर्म कमाई है वो उसको संलग्नित मिलती है, सहायक होती है। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ,
स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लहे। अनेक जन्म की सिद्धि, अनेक जन्मों में उसने जो सफलता प्राप्त की है, अनेक जन्मों से वो इस योग के लिए प्रयासरत रहा है, वो सब पाप धुला हुआ, अब वो निर्मल हो गया, क्योंकि अनेक जन्मों का प्रयास उसके साथ होता है। तो अनेक जन्मों में वो अपने द्वैत कर्मों को छोड़ता हुआ चला आता है, इसलिए इस जन्म में वो सब पाप धुला हुआ होता है उसका। स्थायी उद्योग का कर्ता, अब वो स्थायी उद्योग का कर्ता हो जाता है, क्योंकि अब वो सत्य को जान चुका है, सत्य के दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है, निश्चय भी है, इसलिए स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लहे। फिर वो उस योगी को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती ही है, क्योंकि यहाँ कुछ भी किया हुआ बेकार नहीं जाता। जो बुरे कामों में लगा है उसके संस्कार उसको आगे के जन्म में मिलते हैं और वो और अधिक बुरा कर्म करने में प्रवृत्त होता है। यानी पिछले जन्म का प्रारब्ध आगे बढ़ने में हमारा सहायक होता है। उसी तरह जो इस विश्वरूप परमात्मा के साथ योग करना चाहता है उसके प्रयास भी प्रारब्ध रूप से उसके साथ आते हैं और फिर वो योगियों के कुल में या योगी योग की सत्संगति में फिर आगे बढ़ता है, यानी विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होने की दिशा में आगे बढ़ता है। तपस्वी से बड़ा योगी, अब यहाँ योगी कितना श्रेष्ठ है। योगी कहते हैं विश्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष यथार्थ प्रयोग द्वारा जानकर विश्वरूप परमात्मा की कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और फल की आसक्ति छोड़कर सेवा में लगे हुए व्यक्ति को, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। योगी का अर्थ ये है, तपस्वी से बड़ा योगी, कोई कितना भी बड़ा तप करे उससे भी योगी बड़ा होता है। ज्ञानी से भी वही बड़ा, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है वो उससे भी बड़ा होता है, ज्ञानी से भी योगी बड़ा होता है। कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, कोई कितना भी बड़ा सत्कर्मी हो लेकिन वो योगी उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि योगी यानी जिसे कहते हैं कि लय हो जाता है उसका, उसमें मैं करता हूँ इसका लवलेश भी नहीं बचता, क्योंकि वो जानता है कि ये सभी कर्म स्वभाव गुण करवाते हैं, वो नहीं करता। और उसका हर कर्म इसीलिए होता है कि वो विश्वरूप परमात्मा में यानी विलय। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग ये गहो। सब ही योगियों में जो अनेक प्रकार की योगी है, उन सभी में, सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, जो विश्वरूप परमात्मा में ही रहकर विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा में लग गया है, श्रद्धा से विश्व की सेवा। सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा, मुझे अत्यंत मान्य सो। जो मुझ में ही बैठा है, यानी अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को विश्वरूप परमात्मा में ही रखा है जिसने, और श्रद्धा से विश्व की सेवा में संलग्न है, वो मुझे अत्यंत मान्य है अर्जुन। इस प्रकार हम अर्जुन की शंकाओं का भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया समाधान प्राप्त कर रहे हैं। हम भी धीरे धीरे इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होंगे। इसी सदिच्छा और सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।